हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो भैया मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी कि कुलदीप भैया जो हैं वो रिहैब सेंटर से बाहर आ चुके हैं और उसके पीछे की वजह भी कुछ ऐसी बताई गई है। जो रिहैब सेंटर वाले हैं जहां पे कालू भैया को डाला गया था, जहां पे 1 साल के लिए बोला गया था कि 1 साल तक अब वो वहीं रहेंगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो वहाँ पे रिहैब सेंटर वालों ने क्या किया कि बहुत बुरा बर्ताव किया और उनकी उंगली तोड़ दी। इसीलिए उनको जो है बाहर निकाला गया है और वो बर्थडे में भी गए हैं। और जैसे ये मैंने फ़ोटो लगा रखी है, आप लोगों ने देखी होगी कि ये बर्थडे की फ़ोटो है। वो बर्थडे में भी थे, लेकिन उनको किसी ने कैप्चर नहीं किया अपने व्लॉग में। अब उसके पीछे की क्या वजह है, क्या रीज़न है, ये तो देखो नहीं पता। क्योंकि मैंने जब सुनीता दीदी का व्लॉग देखा था ना, तो वो शायद बैठे हुए थे साथ वाली टेबल पे। तो सुनीता दीदी ने कुछ बोला भी था उन्हें कि अकेले अकेले बैठा है, लेकिन आगे से उन्होंने उनको कैप्चर नहीं किया। वही बात करें अरमान मलिक के व्लॉग्स की, बहुत सारे उनके 3-4 चैनल हैं, सभी चैनल्स पे ऑलमोस्ट जो है व्लॉग्स आ रहे हैं, तो वहाँ भी उन्हें जो है उन्होंने कैप्चर नहीं किया। उसके पीछे का रीज़न देखो किसी को नहीं पता। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, किस पे, सपना पे और सरोज पे। सबसे पहले सपना की बात की जाए कि सपना जो है बच्चों के बर्थडे पे क्यों नहीं गई। मतलब नहीं गई वो एक अलग रीज़न, इवन बच्चों को बर्थडे विश भी नहीं किया, एक रील तक उन्होंने पोस्ट नहीं की। जब जैद का बर्थडे था तो जैद के बर्थडे के लिए उन्होंने जो है रील भी पोस्ट की थी। मतलब उनका प्यार ही कहते हैं ना, एक स्पेशल वन होता है, कोई पर्सन हमारे अंदर एक फीलिंग होती है किसी एक स्पेशल वन के लिए। तो सपना को जैद से बहुत ज़्यादा लगाव है, अटैचमेंट कह लो। क्योंकि जब जैद हुआ था ना तो सपना वहीं पे थी और इतना टाइम वो रुक के भी आई थी। तो जैद के बर्थडे पे तो देखो उन्होंने रील वगैरह पोस्ट की थी, अपने बर्थडे में अपने व्लॉग में भी बोला था। लेकिन अभी अगर रिसेंट की बात की जाए अयान और तूबा की, तो उनके लिए देखो ना तो उन्होंने कोई रील पोस्ट किए, इवन अपने व्लॉग में आज का भी उनका व्लॉग आया ना, काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि सपना शायद जाएगी, लेकिन वो नहीं गई। फिर भी लोगों ने बहुत सारे उनको कमेंट्स किए कि आपको जाना चाहिए था, इस तरीके का मनमुटाव अच्छा नहीं लगता। लेकिन वहीं पे ना सपना ने एक चीज़ बोली कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती थी, अगर मैं ठीक होती तो मैं बिल्कुल जाती। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए तबीयत तो उनकी बहुत टाइम से ठीक नहीं, फिर भी वो घूमने गई। इसी बात को लेके जो है लोग ऐतराज़ कर रहे हैं, इसी बात को लेके लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई आपकी तबीयत तो कभी ठीक नहीं रहती, फिर भी देखो आपको जहाँ जाना होता है आप जाते हो, दवाई लेके जाते हो, है ना। लेकिन अभी जब बच्चों का बर्थडे था ना, तो आप जैद के बर्थडे पे गए। जैद के बर्थडे के लिए उन्होंने साफ बोल दिया था कि भाई देखो वो जो बातें उस टाइम पे हुई थी ना मेरे साथ, मुझे मेरी बेटे को किस तरीके से जो है सोशल मीडिया पे बदनाम किया गया था, वीडियो बना के किस तरीके के उनको कपड़े दिए गए थे, और जो भी कंट्रोवर्सी उस टाइम पे हुई थी, उन बातों को मैं अभी भूल नहीं पाई हूँ। यही सबसे बड़ा रीज़न है, और अभी भी ना जाने का सबसे बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं ये है। और कुछ ना कुछ ये कह लो कि सब्सक्राइबर्स की डिमांड कह लो, कि काफ़ी लोग तो चाहते हैं कि सपना बिन सबसे अलग रहे, क्योंकि पहले ही बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी हैं। जब भी सपना जाती है थोड़े दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर दोबारा से बहन भाइयों की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती हैं। तो लोग भी इनको यही कमेंट करते हुए नज़र आते हैं कि आप उनसे ज़्यादा बात ना करो, आप उनसे ना मिलो। तो इसी चीज़ को लेके शायद सपना ने यही सोचा कि मैं ना जाऊं वही बेटर है, क्योंकि जब बुरा टाइम था ना तो सब्सक्राइबर्स ने ही उनका साथ दिया था उस टाइम पे। एक बात यहाँ पे कहनी पड़ेगी कि देखो वो तो बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता है क्या कंट्रोवर्सी क्या नहीं। और रहे ये रिश्तों की बात, तो ये सब लड़ाई झगड़ा ये सब हर किसी के घर में होता है, इनके घर में भी होता है। और अगर जब खुशी का मौका होता है, जैसे सुनीता को देखो आप, सुनीता के साथ भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उसने सारी कंट्रोवर्सी को बिल्कुल एक साइड रखने भाई के घर गई, बच्चों को प्यार किया, बच्चों के लिए बर्थडे गिफ्ट लेगी। तो जब कहीं खुशी का माहौल होता है ना, तो वहाँ पे सारे रिश्ते नाते जो नाराज़गी होती है वो दूर हो जाती है। लेकिन सपना ने ऐसा नहीं किया अभी। अब उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो तो देखो वही जाने, सब लोगों को तो यही पता है कि रीज़न कहीं ना कहीं यही है। और बात करें सरोज की, तो देखिए कालू भैया को आए कम से कम 2 दिन हो चुके हैं, और उनका आज व्लॉग भी नहीं आया सरोज का। तो सरोज दीदी को भी कहीं ना कहीं ये पता चल चुका होगा कि कालू जो है बाहर आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो डर होगा उनके मन में आज भी कि कहीं वो यहाँ ना आ जाएं, दोबारा से तोड़ फोड़ ना करें, हाथापाई ना कर दें। और इन लोगों को पता भी होगा कि सरोज कहाँ रह रही है इस टाइम पे, कहाँ नहीं। क्योंकि उसने अपने एक व्लॉग में, कल के व्लॉग में बोला था कि यहाँ पानी नहीं है, दूर से पानी लाना पड़ता है, स्कूटी भी नहीं है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे जो भाई भतीजे हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं अपने मायके के आसपास ही रहती हैं।
ने भी बच्चों को ना तो देखो कोई रील डाली है, ना कोई बर्थडे विश किया है, अपने ब्लॉग में भी नहीं किया। हालांकि जब जैद का बर्थडे था तब उन्होंने जो है विश किया था, और मन मुटाव तो उस टाइम भी चल रहा था, ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे मन मुटाव नहीं था, लेकिन उन्होंने विश किया था। अभी अयान और तूबा के बर्थडे पे उन्होंने ना तो कोई रील पोस्ट करी है और ना ही कोई ब्लॉग डाला है। व्लॉग के थ्रू भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला जिससे ऑडियंस को लगे कि भाई कोई बात नहीं, मनमुटाव है। लेकिन बच्चों के लिए अभी मन में इनके कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे देखो भगवान का रूप है, बच्चों से तो क्या ही मतभेद करना या क्या ही मनमुटाव रखना। अभी आगे देखना ये रहेगा कि भाई कालू भैया का क्या रहता है, क्योंकि देखिए उनके जो छोटे भाई है ना, वो तो निकल चुके हैं घूमने अपनी पहली वाली वाइफ को लेके, और अभी कालू भैया चंडीगढ़ रहते हैं या फिर चंडीगढ़ से दोबारा भाग के अपने बच्चों के पास आते हैं, वो तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। और रही बात पैचअप की, तो देखो ऑडियंस ये भी चाहती है कहीं ना कहीं कि भाई पैचअप हो जाए, लेकिन वो सुधर जाएं, वो पहले जैसे ना रहें कि घर में आए कभी पी के आ गए, कभी नशे कर लिए, पैसे मांगना घर में, मार पिटाई करनी अपनी वाइफ की, अपने बच्चों को परेशान करना। उस टाइप से पैचअप तो देखो सरोज भी नहीं चाहेगी कभी, क्योंकि वो भी अपने मुंह से बोल चुकी है कि मुझे भी इस घर में 20 साल हो गए हैं, किस तरीके से जो है ना बर्दाश्त कर रही हूँ, फिर भी मैंने सोचा कि मैं निभा लूंगी। क्योंकि एक अच्छी औरत, जो एक संस्कारी औरत होती है ना, वो अपने घर से यही सीख के आती है कि ससुराल ही बेटा घर है, ये सिखाया भी जाता है हर लड़की को। तो इसी चीज़ को देखते हुए भाई सरोज ने इतना टाइम बर्दाश्त भी किया, और अब वो बर्दाश्त कहते हैं ना कि एक लिमिट ख़त्म हो जाती है, तो वो लिमिट कहीं ना कहीं अब ख़त्म होगी, तभी वो जो है ना घर छोड़ने पे मजबूर हुई है। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये थी एक छोटी सी अपडेट आप सबके लिए कि कुलदीप भैया रिहैब सेंटर से बाहर आ चुके हैं, और बस ये कि भाई